राम राम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया और वाचिंग कटारिया टीवी। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो का आपको काफी टाइम से इंतजार था। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा के बारे में बताओ। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देने लगा हूं कि आप अपना टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा जो भी कह लो वो कैसे ले सकते हो, और कुछ एक एडवांटेजेस बताऊंगा उसके कि क्या क्या फायदे हैं उसके, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें भी मिले। जैसे कि ट्रकिंग वाली बात बताऊंगा कि उसमें कैसे फायदा मिल सकता है, एलएमआई में कैसे फायदा मिल सकता है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम है कटारिया 007, उसको भी फॉलो कर लो। और जिनको स्टूडेंट वीजा से को रिलेटेड बात करनी होती है, इंस्टाग्राम उनके लिए है रेयान स्टूडेंट सर्विसेज, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसको जाके फॉलो कर लेना। बाकी जने कटारिया 007 को फॉलो कर लो। जो भी दूसरे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट स्टडी वीजा के अलावा, वो कटारिया 007 को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लो। आइए शुरू करते हैं जी दोस्तों। तो टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा, पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये दोनों सेम थिंग होता है। टूरिस्ट वीजा जो होते हैं वो मल्टीपल वीजा होता है, सो दैट यू कैन ट्रैवल और गो बैक एंड कम अगेन एनी टाइम। यूजली जो होता है टूरिस्ट वीजा वो 10 साल का लगता है। 10 साल का, अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है तो 10 साल का आपका वीजा मिल जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट जैसे सपोज करो 2 साल का वैलिड पड़ा है, 3 साल का पड़ा है, 5 साल का पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस हिसाब से वीजा मिल जाएगा। पर ये जरूरी नहीं है कि आपको 10 साल का ही मिले। मैं जब वर्क परमिट पे था और मैंने अपने पेरेंट्स का टूरिस्ट वीजा लगवाया था, तो जितना मेरा वर्क परमिट था उतना ही उनका वीजा आया था। 1.5 साल का मेरा वर्क परमिट पड़ा था, तो 1.5 साल का ही उनका वीजा आया था। बट अगेन जब हमने री अप्लाई किया तो 10 साल का मिल गया। सो इवेंचुअली घूम घुमा के आपको 10 साल का मिल ही जाएगा। 10 साल से ऊपर का नहीं मिलता। और एक बारी में जब आप कनाडा आते हो तो एक बारी में आप सिर्फ 6 मंथ मैक्सिमम यहां रह सकते हो। उसके बाद आपको एक्सटेंशन डालनी पड़ती है, या आपको कंट्री छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, या आपको कुछ चेंज करना पड़ता है, सुपर वीजा लगवाना पड़ता है। और बहुत सारे तरीके हैं कि आप एक्सटेंशन या कैसे कनाडा में रह सकते हो। तो ये तो टूरिस्ट वीजा का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। अब मैं थोड़ी टिप्स देता हूं। टूरिस्ट वीजा, आप अगर आप 18 साल के हो, आपने +2 किया, मेरे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि मैं 18 साल का हूं, मैंने +2 किया, 20 साल का हूं, 22 साल का हूं, पर मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं जॉब नहीं करता कोई, मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, मेरी स्टडी अभी फिनिश हुई है, तो मुझे टूरिस्ट वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन दैट केस टूरिस्ट वीजा मिलने के चांसेस आपके बहुत कम है। मैं कहता हूं बिल्कुल 5% है, बस है ही नहीं। बिकॉज कनाडा एक ऐसी कंट्री है, अगर आप यहां पे टूरिस्ट वीजा लेके आ रहे हो तो आप यहां पे रुक सकते हो। कैसे रुक सकते हो? यहां पे आके लाइसेंस लेके एलएमआई ले सकते हो, दूसरा रिफ्यूजी लगा सकते हो, तीसरा किसी के साथ शादी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे जब आप आके रुक जाते हो। तो कनाडा क्या देखता है, मेन क्या देखती है कि आप वहां पे अपनी कंट्री में क्या कर रहे हो। जब तक आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे कि यहां पे आके आप कनाडा गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनोगे, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कनाडा आके घूम फिर के वापस चले जाओगे, जब तक कनाडा को ट्रस्ट नहीं होगा आपके ऊपर तब तक आपको वो वीजा नहीं देगी। ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब आप अच्छे फंड्स दिखाओगे, अच्छे खासे अपने अकाउंट में पैसा दिखाओगे, अच्छी खासी अपनी जमीनें दिखाओगे, आप जहां पे जॉब कर रहे हो काफी टाइम से उस जॉब का एक्सपीरियंस लेटर दिखाओगे, जॉब ऑफर लेटर दिखाओगे, आपने जिस टाइम में जाना है उस जॉब से एनओसी लेके, हाँ मैं जॉब में बताया कि मैं इस टाइम के लिए छुट्टियां ले रहा हूं, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप साथ में फाइल में लगाओगे। अनदर थिंग क्या है, आप जब फंड्स लगाओगे तो फंड्स के साथ साथ आपको आईटीआर भी लगानी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न। वो अलग बात है कि अगर आपका फार्मिंग का काम है तो उनके अलग पेपर्स होते हैं, उनके अलग फॉर्म होते हैं, तो वो चीज अलग है। पर आईटीआर जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब आप ये सारे पेपर दिखा दोगे तो कनाडा को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि आप यहाँ पे आके बोझ नहीं बनोगे, आप यहाँ पे आके उनको ये हो जाएगा कि आप वापस नहीं जाओगे। जब इनका रिफ्यूजल लेटर आता है, जो नॉर्मल रिफ्यूजल लेटर होता है ना, उसमें यही लिखा होता है कि वी डोंट ट्रस्ट यू, कि आप यहाँ पे आके वापस नहीं जाओगे। तो वो उसके पीछे क्या रीजन होता है कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हुआ। और जो ये सारी चीजें आईटीआर होगी, या फिर जो फंड्स हो गए, या फिर आप जॉब करते हो कहीं पे, जॉब लेटर होगी, एनओसी होगी, जब ये 18 साल या 22 साल वाला बच्चा जो है, जिसने अभी अभी स्टूडेंट है, जिसने पास किया अभी अभी, वो क्या कहां से लेके आएगा? जब नहीं ला पाएगा तो उसका टूरिस्ट वीजा नहीं लगेगा। सो इन शॉर्ट फॉर्म,
कनाडा ने क्या देखना है, कनाडा ने देखना है कि आपके पास पैसा कितना है। आपके पास पैसा भरपूर है, वो आपको टूरिस्ट वीजा दे देगी। ये चीज तो पहली होगी। अब मैं बताता हूँ टूरिस्ट वीजा कैसे कैसे ले सकते हो आप। एक तो टूरिस्ट वीजा वो ले सकता है जिसके जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स का लगवाया जब मैं स्टूडेंट था। तो मैं जब मेरी कॉलेज खत्म हुआ, कन्वोकेशन हुई या मेरी हाफ स्टडीज होगी, तो मैं उनको दिखा रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ। होम सिकनेस की इनविटेशन लेटर बनवा ली एक मैंने। या फिर जो वर्क परमिट पे है यहाँ पे, वो अपनी वाइफ या किसी घर वालों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अपना जो वर्क का स्टेटस है, जहां पे काम कर रहे हैं, वहां की यहाँ की पे स्लिप्स दिखा के, यहाँ का जब टैक्स भरते हैं वो सारे पेपर दिखा के, इनविटेशन लेटर बनवा के वो अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को एज एन इनविटेशन लेटर भेज के उनका टूरिस्ट वीजा लगवा सकते हैं। अगेन सेम थिंग, जिनका टूरिस्ट वीजा लगवा रहे हो उनके पास भी अच्छी खासी चीजें होनी चाहिए, उनके पास भी फंड होने चाहिए और आपके पास भी फंड होने चाहिए। ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ये नहीं कि मैं अपने दोस्त को अप्लाई कर दूं और उसकी अभी अभी स्टडी खत्म हुई है, उसको तो आएगा ही नहीं। क्योंकि अब खाली मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना वो उनको पता है कि चलो मैं तो यहाँ पे मैं अपने फंड दिखा रहा हूँ, वो तो जॉब नहीं कर रहा। तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा चीजें जरूरी होती है। एज बहुत मैटर करती है इन चीजों में। अगर आपकी 28 से 30 या उससे ऊपर एज है तो आप फॉर श्योर कुछ ना कुछ तो कर ही रहोगे इंडिया में, खाली तो बैठोगे नहीं। काम कर रहे होगे तो इनकम रिटर्न टैक्स भी जाएगा, फंड्स भी हो जाएंगे, तो वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। अगली जो चीज है, जाऊँ यहाँ पे पीआर है, सो पीआर तो वैसे ही उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, ब्लड रिलेशन को। या फिर जैसे यहाँ पे अगर मेरी मैरिज है या आपकी किसी को स्टूडेंट की या फिर वर्क परमिट पे या पीआर पे किसी की मैरिज है, तो वो इनविटेशन लेटर बनवा के, कार्ड बनवा के, कोर्ट की डेट की जो वो है सर्टिफिकेट बनवा के, तो वो अपने पेरेंट्स को अप्लाई कर सकता है। जैसे या फिर कॉमन लॉ पार्टनर हो गए, वो अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं। या फिर अगर किसी कोई हस्बैंड वाइफ है, उनका बेबी होने वाला है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो बेबी की टेक कर सके, वो अकेले पड़ जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं इन चीजों में। एज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो बेसिकली मैं देखूं तो टूरिस्ट वीजा के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मैटर करते हैं। और अगली जो मैं बात करता हूं, ट्रैवल हिस्ट्री कहां तक मैटर करती है। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी एज कम है, फंड्स कम है, जॉब करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, नया पासपोर्ट है, तो बहुत फर्क पड़ता है। वैसे ऐसे कनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका नया पासपोर्ट है और आप अपना टूरिस्ट वीजा नहीं लगवा सकते। ये एक्सपीरियंस से चीज देखी गई है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, लाइक सपोज करो आपकी एज 33 है, थोड़ा टाइम हुआ है काम करते हुए, आईटीआर भरते हुए थोड़ा टाइम हुआ है, फंड्स थोड़े कम है, जमीन कोई है नहीं, तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आप दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इनका वीजा ऐसे लग जाता है, तो यहाँ पे आप घूम फिर के आए हुए हो एक आधी बार, उसके घूमने के आने के 3 महीने बाद आप वीजा ट्राई करोगे, तो उसमें हमें जैसे फॉर्म में मेंशन करना होता है, डू यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो हमें उसमें मेंशन करना होता है कि यस, ये बंदा या लड़की इंडिया से बाहर गए थे, कब गए थे, कहाँ गए थे, वो सारा कुछ मेंशन करना होता है। और अगर एक बार रिजेक्शन आ जाए कनाडा के टूरिस्ट वीजा में, रिजेक्शन भी हमें डालनी पड़ती है कि यस रिजेक्शन आई है, तो वो रीजन मांगते हैं कि क्यों रिजेक्शन आई है, तो रिजेक्शन लेटर भी अपलोड करके देख सकते हो। रिजेक्शन लेटर जो होती है, अगर आपको जानना है कि अगर आपकी कोई रिजेक्शन आई हुई है टूरिस्ट वीजा की और आपको जानना है कि उसमें क्यों रिजेक्शन आई थी, व्हाट इज द मेन रीजन, कि आपने फंड भी अच्छे दिखाए थे, सब कुछ अच्छा दिखाया था, फिर भी कनाडा को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं और आपको वीजा नहीं दिया, तो केप्स नोट करके एक चीज होती है, $5 लगते हैं, सिर्फ इमिग्रेशन की फीस है। केप्स नोट आप अप्लाई करके 30 डेज के अंदर वो पूरे फॉर्म ले सकते हो। उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी होती है भाई आपको कनेडियन इमिग्रेशन ने वीजा क्यों नहीं दिया था, और आप उस चीज को सही करके दोबारा रीअप्लाई कर सकते हो। कनाडा की एक खास बात है, जब तक आपको बैन नहीं करती तब तक आपको लिख देती है कि यार प्लीज टू अप्लाई अगेन। सो अगर आप उनकी फीस भरते रहोगे, $100 इमिग्रेशन की फीस है, जब तक भरते रहोगे टूरिस्ट वीजा की, तब तक लेते रहोगे, कभी ना कभी तो लग ही जाएगा। बाकी अगर बैन कर दे आपको, तो उसके ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। टूरिस्ट वीजा के क्या फायदे हैं, मैं आपको फायदे बता देता हूँ। टूरिस्ट वीजा में यहाँ पे आके आप एलएमआई ले सकते हो, अगर आप उतने क्वालिफाइड हो एलएमआई लेने के लिए। ओंटारियो में ट्रकिंग का लाइसेंस ले सकते हो, ट्रकिंग का लाइसेंस लेने के बाद आप एलएमआई ले सकते हो ट्रकिंग की, सो आपको एलएमआई से वर्क परमिट मिल जाएगा। प्लस टूरिस्ट वीजा का क्या फायदा है, कनाडा का अगर आपको वीजा मिल जाता है, यहाँ पे आके आप यूएस का भी अप्लाई कर सकते हो इंटरव्यू देके, और आप यूएस भी ट्रैवल कर सकते हो। कनाडा और यूएस भाई बहन जैसे हैं, और अगर एक आधा वीजा लग गया तो चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरे की मिल जाए। 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स का अप्लाई किया था यूएस का, उनकी रिजेक्शन आ गई थी।
आई डोंट नो व्हाई, बट 70% चांसेस होते हैं कि दूसरी कंट्री आपको वीजा मिल जाए। अगर कनाडा का है तो यूएस का मिल जाए, यूएस का है तो कनाडा का मिल जाए, बट ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ ये। और अगर आप टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आते हो तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते अपने बैंक में। यहाँ पे अगर आप बैंक में जाओगे तो अकाउंट नहीं खुलवा सकते। लाइसेंस ले सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके यहाँ पे आप गाड़ी रेंट भी कर सकते हो, और अगर आपका खुद का लाइसेंस बन जाए तो भी आप गाड़ी चला सकते हो। तो ये कुछ फायदे हैं। काम नहीं कर सकते गाइज, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। टूरिस्ट वीजा पे अगर आप काम करते हो तो क्या होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो जरूर देख लेना। तो यही थे टूरिस्ट वीजा के कुछ टिप्स, और आप अपना टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं। यही थे कुछ फायदे जो टूरिस्ट वीजा से आपको मिल सकते हैं। ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार करते रहिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइज। Thank you so much for watching. Thank you so much for loving. Keep watching, keep supporting Kataria TV. Stay healthy, stay fit. Peace.